हेलो स्टूडेंट्स, यस माई सेल्फ तबस्सुम चौधरी और आज मैं आपके लिए चैप्टर 5 दैट इज ऑसिलेशन का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन जो है वो लेके आई हूँ। सो माय सॉल्यूशंस आर एक्यूरेट और बहुत ही सिंपल एंड इजी है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होगा। सो आई विल बी कमिंग अप विथ ऑल योर क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशंस काफ़ी जल्दी विद इन 2 to 4 days। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन जो है वो और जल्दी आ जाएगा, बिकॉज वी इवन फील प्रेशर्स के काफी सारे बच्चे जो है वो वेट कर रहे हैं सोल्यूशन के लिए। एनीवेज चलो स्टार्ट करते हैं, क्विकली देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ऑसिलेशन है उसके क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन में क्या है। ऑल राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहा गया था कि एक पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा। तो उसका मोशन पीरियोडिक तो होगा। ओके, इसने क्या कहा, एक पार्टिकल जो है वो किस में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसका मोशन कैसा होगा। तो ये मोशन पीरियोडिक तो होगा क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन है जो टू एंड फ्रो करता है, और ये दो तरह से होता है, या तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, या तो एक स्ट्रेट लाइन पे होगा या तो एक आर्क पे होगा, सर्कल पे नहीं होता है। तो यस, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा लेकिन पीरियोडिक मोशन जरूर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, उसके बाद उसने हमसे क्या कहा था कि एक पार्टिकल जो है ये परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसका एम्पलीट्यूड ए है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इसने हमसे वी मैक्स और एक्सेलरेशन का मैक्सिमम दैट इज वेलोसिटी मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन का मैक्सिमम पूछा है। तो हमने दोनों का सिंपली फॉर्मूला ले लिया यहाँ पे मैक्सिमम कंडीशन पे, और यहाँ पे हमारा ए कैंसिल, एक सिंगल ओमेगा कैंसिल, क्या बचता है 1/ओमेगा, दैट इज योर आंसर। ना आगे बढ़ते थर्ड क्वेश्चन पे। इसने हमसे क्या कहा है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट इट्स मीन पोजीशन। आपसे उसने क्या पूछा है कि एक पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो ये इसका जो है मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पे इसका एक्सेलरेशन 0 होता है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इस टाइम पे इस तरफ पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम पे होगा। तो ये मेरा किस पे होगा, नेगेटिव मैक्सिमम पे होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, इसने हमसे कहा है कि एक सेकंड पेंडुलम है और उसका जो मास है ना वो कितना था। यहाँ पे बताया गया कि जो तुम्हारा मास है ना वो 50 ग्राम से उसने कितना कर दिया, 100 ग्राम कर दिया है। तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा बच्चा। अगर वो सेकंड पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड हमेशा 2 सेकंड होगा, क्योंकि उसका नाम ही इसी वजह से, क्योंकि उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड। और हमेशा याद रखना कि टाइम पीरियड जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड करता है, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ। तो अगर लेंथ चेंज हुआ होता तो टाइम पीरियड चेंज होता, मास चेंज होने से टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम जो है वो दिया गया, विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम जो है ये प्रोवाइड किया गया है, और उसके साथ ही इसने आपसे टाइम पीरियड पूछा है। तो मैंने वेलोसिटी का मैक्सिमम फॉर्मूला ले लिया, एक्सेलरेशन का मैक्स ले लिया, दोनों को यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को डिवाइड कर दिया, दैट इज सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमारी काफी सारी वैल्यूज जो है वो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। यहाँ से मुझे मिल गया ओमेगा का वैल्यू विच इज 3.14। ओके, फर्दर पाई जो है अगर आप 3.14 लेते हो या 142 लेते हो तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। टाइम मेरे पास कितना बचेगा, 2 सेकंड बचेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, सिक्स्थ वाले सब में इसने हमसे क्या कहा है, व्हेन द पार्टिकल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे इसने टोटल एनर्जी जो है वो पूछा है। तो पहले हम लोग ने टोटल पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशो है वो देख लिया, एंड सिंपली उसको हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो यस, दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर सिक्स्थ वन, कि हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला विच इज 1/4, फिर टोटल एनर्जी इज 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 12 जूल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास जो सेवेंथ वाला दिया है एमसीक्यूज, उसमें क्या कहा है, दो एसएचएम है जिसका फेज डिफरेंस कितना है, 0। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, तो कॉज 0 जो है ये तुम्हारा कितना आ गया, 1 आ गया। फिर उसने क्या कहा, एम्पलीट्यूड 1 बराबर है किसके, एम्पलीट्यूड के, तो इसको हमने सिंपली क्या कंसीडर कर लिया, ए। तो ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला, उसके अंदर हम लोग ने क्या किया, फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू A1 A2। सो यहाँ पे हुआ क्या कि हमने फर्दर क्या कंसीडर कर लिया कि A1 इज इक्वल्स टू A2, दैट इज यहाँ पे क्या हो रहा है, A प्लस ए हो रहा है। तो R इज इक्वल्स टू वॉट, A प्लस ए, दैट इज यहाँ पे तुम्हारा आंसर कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ ए आ गया।
ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर्स पे जो है वो आ जाते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, एक सिंपल पेंडुलम मूव कर रहा है एक एंड से दूसरे एंड पे। ओके, दैट इज वन एंड टू टू एंड। मतलब क्या होता है कि ये जो है मीन से स्टार्ट कर रहा है, मीन से गया एक्सट्रीम, और फिर एक्सट्रीम से जो है यहाँ पे कुछ इधर पहुंचा, एंड फर्दर जो है ये एक इसका कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, ये उसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है। एक एंड से टू एंड का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक गया, इसने जो है ना सिर्फ ये वाला पाथ जो है वो पूरा किया है, बाकी ये आधा पाथ जो है वो बचा है। तो हम लोग ने देखा कि ये इंस्टेंटेनियस टाइम है, दैट इज 0.25 सेकेंड। टोटल टाइम पीरियड इसका जो है वो डबल होगा, क्योंकि उसको उतना ही रास्ता और कवर करना है। तो टोटल टाइम पीरियड जो है यहाँ पे हमारा कैपिटल टी जो है दैट इज 0.5 सेकेंड। फर्दर हमने क्या देखा कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज नथिंग बट 1/t, सिंपली पुट कर दिया, ये वैल्यूज आ गए आपके। नाउ यहाँ पे हमको फोर्स जो है वो प्रोवाइड किया विच इज 4 न्यूटन, और एम्पलीट्यूड जो है वो कितना दिया गया, ट्वाइस ऑफ न्यूटन। तो इसने हमसे पूछा है, ओके यहाँ पे हमारे जो सेकंड सम है इसमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स एट द पॉइंट ऑफ मिडवे बिटवीन द मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये तुम्हारा मीन पोजीशन है और ये तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इस मीन और एक्सट्रीम के बीच में यहाँ इस पॉइंट पे जो है ना तुमसे क्या पूछा गया, फोर्स पूछा गया। तो सबसे पहले ना इसने इक्वेशन लिखा कि जो तुम्हारा फोर्स होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन देखा गया। फर्दर हम क्या देखते हैं कि ये जो फोर्स है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इसने 2 सेंटीमीटर का किया है तो फोर्स भी यहाँ पे कितना लगेगा, 2 न्यूटन का लगेगा, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो भी वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि एम्पलीट्यूड स्पेसक्राफ्ट में कितना होता है। तो यहाँ पे हमारे सॉरी सिंपल पेंडुलम इन अ स्पेसक्राफ्ट, तो उसका टाइम पीरियड पूछा है, नॉट एम्पलीट्यूड, मेरा वो नेक्स्ट वाले पे ध्यान चला गया था। ओके तो इसने हमसे स्पेसक्राफ्ट में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछा है। तो सिंपल पेंडुलम जो है ये ऑसिलेट नहीं करेगा, कहाँ पे, स्पेसक्राफ्ट में, एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड इट इज 0। तो यहाँ पे ये जो है बिल्कुल भी ऑसिलेट ही नहीं करेगा, तो टाइम पीरियड का तो सवाल ही नहीं उठता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। ठीक है, जैसे कि ये तुम्हारा क्या है, मीन पोजीशन है। ओके, ये तुम्हारा मीन पोजीशन है, ये तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन है। ज्यादा से ज्यादा दूर वो किधर जा सकता है, एक्सट्रीम पोजीशन तक जो है वो जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो है वो तुम्हारा क्या हो गया, मैक्स टू मैक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। नाउ उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया व्हाट इज सेकंड पेंडुलम। एक ऐसा पेंडुलम जिसका एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कवर होता है, एक रिवॉल्यूशन वो कितने देर में खत्म करता है, 2 सेकंड में। दैट इज मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एंड फर्दर एक्सट्रीम से मीन। ये पूरा पाथ जब वो कवर करेगा 2 सेकंड में तो वो क्या बोला जाएगा, सेकंड पेंडुलम। और इसका जो फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2π√L/g। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफी टाइम बोर्ड जो है इसको रिपीट करता है, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमसे क्या कहा गया कि फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी बताओ ऑफ एसएचएम, ओके, इन टर्म्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग ने फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया है कि फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट पर सेकंड जो भी उसका ऑसिलेशन होगा दैट इज फ्रीक्वेंसी। फर्दर हम लोग ने टाइम पीरियड को हम कैसे लिख सकते हैं, T इज इक्वल्स टू 2π/ω। तो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड नीचे था तो 2π/ω, कुछ इस तरह से हमारे पास जो है ये आ गया। और यहाँ पे वेर K इज द फोर्स कांस्टेंट, ये जो K है तुम्हारा, यही तुम्हारा क्या है, फोर्स कांस्टेंट, वेर K इज फोर्स कांस्टेंट। तो इसी में इसने हमको क्या कहा था कि इस तरह से आप इसको क्या करो, डिराइव करो। तो ये रहा हमारा फोर्स कांस्टेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास जो 7वां क्वेश्चन है वहां पे क्या बोला है कि व्हाट इज द फेज ऑफ π/2 इंडिकेट इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अगर पार्टिकल π/2 पे, तो इसका क्या मतलब होता है, तो जब 0 पे मीन पोजीशन पे होता है जहां से वो स्टार्ट करता है तो उसको हम लोग 0 कंसिडर करते। जब वो राइट एक्सट्रीम पे होता है तो उसको हम 90 कंसिडर करते। फिर जब ये लेफ्ट एक्सट्रीम पे होता है तो वो 270, और ये जो होता है यहाँ पे 360 पे पहुंचता है। तो वापस मीन पोजीशन पे जब वो वापस लौटता है तो वो 360, और ये आता कहाँ है, रेफरेंस सर्कल मेथड से हमको पता चलता है। तो पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम, अगर वो 90 पे है तो ये किधर है, पॉजिटिव राइट एक्सट्रीम पे है। ये हमारा पार्टिकल जो है
वो किधर होगा, पॉजिटिव राइट एक्सट्रीम पे होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास है शॉर्ट आंसर्स। हमसे क्या दिया गया, यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिया, टाइम पीरियड जो है वो भी दिया गया है। यहाँ पे इसने कंडीशन दिया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट अ पॉइंट वेर इट्स एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो यस गाइज, यहाँ पे सिंपली आपका सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया गया, फिर इसको वेलोसिटी के फॉर्मूले में ले जाके रखा गया और ये रहा आपका सोल्यूशन। तो यू कैन प्रिफर दिस। यहाँ पे आपको जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे जो है वो मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों में मैं मेंशन कर दूंगी मेरे टेलीग्राम का लिंक, आप वहां पे जाकर इसको चेक कर सकते हो। फर्दर जो है यहाँ पे हमको नेक्स्ट सम में जो है वो क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून जो है वो कुछ इतना है, अर्थ पे हमें पता है 9.8 होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी हमें पता है 2π/√LG। तो यहाँ पे हम लोग ने लेंथ जो है वो देख लिया है। ओके, फर्दर हम लोग ने क्या कहा कि लेंथ ऑफ पेंडुलम रिमेन कांस्टेंट एट मून। मून पे उसका जो पेंडुलम है वो उसका लेंथ जो है वो चेंज नहीं होगा। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, दिस इज समथिंग वी हैव एज 8.4 सेकेंड। इधर हमारे पास वैल्यू जो है वो आ गया। तो यस गाइज, आपको सोल्यूशन जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यू विल बी गेटिंग इट ओवर देयर। फिर उसके बाद इस चैप्टर का यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। हमें पता है कि इस चैप्टर में रिस्टोरिंग फोर्स करके कुछ है हमारे पास, विच इज फोर्स इज इक्वल्स टू -kx। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। फिर हमने देखा कि हमारे पास एक और फोर्स है विच इज फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एंड यहाँ पे हम लोग ने सेकेंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन दोनों जो है उसको क्या किया, कंपेयर कर लिया। यस, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन जो है दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली कंपेयर कर लिया। एंड उसके बाद जो है हम लोग ने यहाँ पे वैल्यूज को जो है वो पुट कर लिया। ये तुम्हारा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक, सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दिस इज द सोल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। यस, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। डू नॉट लूज योर मास इन दिस टाइप ऑफ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे इसने हमसे पूछा है कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसको क्या करो, डिफाइन करो। तो ये रहा डेफिनेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। फर्दर जब आप इसको डिफाइन करोगे तो यहाँ पे आप दिखाओ कि हमारे पास एक मास था जिसको हमने कुछ फोर्स दिया और उसको खींचा। जब हमने फोर्स दिया तो वो डिस्प्लेस हो गया किससे, डिस्टेंस x से। फर्दर जब मैंने उसको फोर्स को रिलीज कर दिया तो वो वापस आ गया पीछे, लेकिन फिर ये मेन पोजीशन पे आया तो, लेकिन उसके बाद जो है वहां पे रुका नहीं, फिर से वो जो है और पीछे चला गया। दैट इज इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो कितने का किया, -x का किया। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। फर्दर हम लोग ने इसको रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, यहाँ पे k जो है ये तुम्हारा किससे दे दिया, फोर्स कांस्टेंट जो है उससे दे दिया। अगेन ये तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स का जो है फॉर्मूला एक जो है ये तुमको मिल गया। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। आगे जो है हमने क्या देखा यहाँ पे कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम देखते और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन देखते तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमको एक नया एक्सेलरेशन मिलेगा विच इज, यहाँ पे एक्सेलरेशन कुड बी गिवन एज व्हाट, a इज इक्वल्स टू -ω²x। ओके, फिर उसने हमसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि टू लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम बता दो। तो टू लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम ये है कि फॉर्मूला क्या है तुम्हारा टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2π√L/g। तो क्या कहा है इसने, ये भी कांस्टेंट है। सिंपली क्या कहा है, ये जो टाइम पीरियड है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, √L। ओके, यही है तुम्हारा पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है कि ये इसके किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो बहुत ही सिंपल से दो लॉ, जो इसके फॉर्मूले में टर्म्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो इसके फॉर्मूले में टर्म्स नहीं है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट आंसर्स 2 पे चलते। शॉर्ट आंसर्स 2 में हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास एक सम दिया गया है कि हमारा यहाँ पे जो सम है क्या कहा गया है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो इंक्रीज हो रहा है 20% जब उसकी लेंथ, व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीजेड बाय 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे उसका टाइम पीरियड जो है वो भी बढ़ रहा है 20% से, जब उसका लेंथ जो है वो कितना इंक्रीज किया गया, 44। तो इनिशियल लेंथ को L कंसिडर कर लिया, इनिशियल टाइम पीरियड को T, टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2π√L/g। तो जो भी कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से हमने हमारा फॉर्मूला जो है वो बना लिया और वैल्यूज जो है वो पुट करके सॉल्व कर दिया। आंसर जो है दैट इज यहाँ पे हमारे पास L जो है, यहाँ पे क्या गया, व्हाट इज द लेंथ, ओके,
इज इंक्रीज बाय 40। इनिशियल लेंथ जो है वो तुमसे पूछा गया था, तो इनिशियल लेंथ जो हमारे पास निकल कर आया दैट इज नथिंग बट ये हमारा कितना है 1 मीटर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट डेरिवेशन नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो दिया है वो कितना है, वेलोसिटी जब 1 थी तो हमारा जो यहाँ पे पार्टिकल था उसकी स्पीड कितनी है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड उस एट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर। सेकेंड जो है सेकेंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज 4 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे हमारे पास कितना था 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज अवर फॉर्मूला। तो हम लोग ने दोनों के लिए अलग अलग बना लिया, v1 के लिए भी v2 के लिए भी, फिर हमने उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज जो है वो क्या कर दी यहाँ पे पुट कर दी, दैट इज ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे हमने क्या किया वैल्यूज जो है वो पुट कर दिया। फिर इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया किससे, इक्वेशन 2 से। तो ये फर्दर आपके कैलकुलेशन से आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो कितना निकल के आया 5। फर्दर उसने आपसे क्या पूछा था, टाइम पीरियड पूछा था। तो मुझे अब जो मेरा फॉर्मूला था v इज इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो हमारा फॉर्मूला है ओके, यहाँ पे हमारे पास जो है अब बाकी सारी वैल्यूज जो है मिल गई, तो यहाँ से मैं ओमेगा को निकाल सकती हूँ। अगर ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड भी निकालना आसान हो जाएगा। तो ये सिंपली इसी तरीके से हम लोग ने जो है इसको क्या किया है, सॉल्व कर लिया। ऑल राइट, ये रहा आपका अगला सम, एम्पलीट्यूड दिया, टाइम पीरियड यहाँ पे हमारे पास जो है 4 सेकेंड का कुछ टाइम जो है वो दिया गया। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजिशन टू द हाफ द एम्पलीट्यूड पे टाइम पीरियड जो है वो पूछा है। तो हम लोग ने यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है एक्सट्रीम पोजिशन पे जो है वो ले लिया, दैट इज y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। फर्दर हमने हमारे वैल्यूज को जो है अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट करके हमने आंसर्स जो है वो निकाल लिया। नाउ कंपोजिशन ऑफ 2 SHM को मैंने काफी शॉर्टली जो है, मतलब वैसे तो मैंने पूरा कवर किया है डेरिवेशन, बट स्टिल मैंने ये नहीं लिखा कि कंसिडर अ 2 पार्टिकल्स। उसके साथ साथ आप यहाँ पे एक फिगर भी दे सकते हो, दैट इज यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कि दिस इज एनी ट्रॉली जो कि क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, और इस ट्रॉली के ऊपर भी एक ट्रॉली है जो कि क्या कर रहा है यहाँ पे SHM। तो ये मेरा फर्स्ट पार्टिकल है, दैट इज यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट है, दैट इज x1, और ये मेरा क्या है x2, और इन्हीं दोनों का इसने क्या पूछा है तुमसे, कंपोजिशन ऑफ 2 SHM जो है ये पूछा है। तो ये तुम्हारा है। फर्दर मैंने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर भी मेंशन किया, आप वहां पे भी जाकर इसको क्या कर सकते हो, कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास एंगुलर SHM को इसने क्या कहा है कि यहाँ पे हमसे कहा गया कि एंगुलर एसएचएम को डिफाइन करो, फिर उसके बाद उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। तो यस, ये रहा तुम्हारा एंगुलर एसएचएम का डेफिनेशन के बाद हमने यहाँ पे जो इसका फिगर है वो ले लिया है। फर्दर हम लोग ने जैसे कि रिस्टोरिंग फोर्स था उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क है, हम लोग ने फर्स्ट लिया। फिर हमने क्या कहा कि हमारे पास टॉर्क का एक और डेफिनेशन है। फिर हमने क्या कहा, अगर दोनों टॉर्क ही है दैट इज इक्वेशन 1 एंड 2, तो वो दोनों जो है हमारे क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे। तो कंपेयर कर लिया। फर्दर व्हाट वी हैव, ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है किसका, एंगुलर एसएचएम का। ये तुम्हारे पास जो है दिस इज नथिंग बट ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है किसका, एंगुलर एसएचएम का। ये हमारा एंगुलर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, सो मीनवाइल उसके बाद हमने क्या देखा, टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई बाय ओमेगा एंड दैट्स इट। नाउ उसके बाद उसने हमसे पूछा था कि मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कितना होगा। तो ये भी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 125 पे। फर्दर वी हैव अ लॉन्ग आंसर्स आल्सो। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक नंबर मेंशन कर दिया, पेज नंबर के साथ साथ मैंने टॉपिक नंबर भी मेंशन कर दिया है। आई एम नॉट कवरिंग द लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। तो गाइज जस्ट डू दैट। अगर फिर भी अगर आपको चाहिए कि मैं लॉन्ग आंसर्स कैसे करते, यू वांट अ डेमो काइंड ऑफ दैट की, मतलब वो भी लिख के दिखा दो, तो ठीक है, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, कमेंट कर दो, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दैट ऑल्सो। तो यस, एनीथिंग फॉर 12th स्टैंडर्ड, पूरी मदद की जाएगी उनको। बट गाइज इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट फॉर डूइंग दिस। तो सिंपली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको अपने फ्रेंड्स के थ्रू एंड बाकी सबको जो है वो शेयर कर दो, सो दैट लोगों को पता चले कि यस सोल्यूशन जो है वो हमारे पास आ गया है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जो है वो कनेक्ट हो जाओ। टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में है। ऑल राइट गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। मीनवाइल जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और खूब सारी पढ़ाई करो एंड स्कोर अ गुड